हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपके लिए। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है ये। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएंगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम देखते हैं कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। उसके बाद सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आपको चाहिए, अगर आपको जल्दी है और आपको सिर्फ अपने लिए देखना है तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि स्किप करने से स्टोरी ठीक से समझ नहीं आती। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में इस वक्त रिश्ते में चल क्या रहा है। ठीक है, अभी डेक बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, अभी और मंगाएंगे, आती रहेंगी बीच बीच में। थोड़ा सा नया हो जाता है तो मुझे हमेशा एक जैसी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो मुझे कुछ ना कुछ थोड़े टाइम बाद नया करते रहो, मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। जगह टेबल पे थोड़ी सी कम हो गई है, ऐसे और अच्छे से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इन एंड आउट, बार बार आप रिश्ते में आ रहे हैं, बार बार बाहर जा रहे हैं रिश्ते से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अगर आप लोग एक कभी देखते हैं, अगर आप सोल जर्नी में हैं तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि शायद कुछ सबक हैं जो आपको सीखने हैं, आपके पर्सन को सीखने हैं, और नहीं सीख रहे हो आप, इसलिए आप बार बार मिलाए जा रहे हो, बार बार दूर किए जा रहे हो। ठीक है, सेपरेशन का रीज़न वही होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है अभी भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। म्यूचुअल लव, प्यार तो है भाई, प्यार तो है, या फिर म्यूचुअल लव की डिमांड की जा रही है। अगर म्यूचुअल इस वक्त नहीं है तो नहीं, ठीक हुई, मतलब म्यूचुअल लव है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सैड, दुखी है, दुखी है भाई, काहे दुखी हो भाई। आई नीड ओनली 1 कार्ड, 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। राउंड एंड राउंड, फेरे लगा रहे हो आप, फेरे लग भी नहीं पा रहे, सर्कल में घूम रहे हो, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो आप लोग। सेकंड चांस, यस, यहाँ कोई सेकंड चांस मांग रहा है। बहुत दिन बाद आया ना सेकंड चांस का कार्ड। एनर्जी में कुछ शिफ्ट आया क्या, चलो देखते हैं। एक्चुअली मैं बनाना चाहती हूँ कि मैं जोड़े, कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है तो जोड़ेक साइन पे मैं बनाना चाहती हूँ, लेकिन यार 12 राशियों पे 12 रीडिंग बनाना, क्योंकि किसी को छोड़ देना तो अच्छी बात नहीं। अगर बनाएंगे तो सभी के लिए बनाएंगे, और इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देख रहे हो कि मैं 4 वीडियोज़ को ही मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए नहीं बन पाती है। मैं ट्राई करूँगी, बिकॉज मेरे कुछ और भी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे झमेले हैं, तो टाइम कम मिल पाता है मुझे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। अभी नहीं लेंगे, इम्प्रेस की एनर्जी आई है, पर हम बता देंगे बाद में, देखेंगे, कंसिडर करेंगे इसको। आना होगा दोबारा आ जाएगा, बट अभी हम पूरी बात कह नहीं पाए थे, अभी मेरा मूड नहीं था निकालने का। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स
आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है पर ये कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। अब ये सीधा आया उल्टा आया पता नहीं, इतने बार चक्कर मार गया मेरे को दिखा ही नहीं, तो मैंने इसको सीधा ही ले लिया है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइड, आई नीड ओनली 5 कार्ड। ये मम्मी जी क्यों पीछे पड़ के रह गई हैं भाई, आ ही जाती हैं हर बार रीडिंग में। लो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हद हो गई है। मम्मी जी तो कतई विलेन ही बन गई हैं ज़िंदगी में। कलेश वही सेम एनर्जी, 2 पलड़ों में झूल रहे हैं ये तो। इनकी लाइफ तो ना वो शीशा बोलते हैं ना उसको, जो ऐसे एक साइड 2 साइड में लोग बैठते हैं ऐसे ऐसे करके झूले पे झूलते रहते हैं, उसको शीशा बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से वही बोलते हैं। वही है आपके पर्सन की लाइफ, ऐसा ही तो होता है वो। ये भी बैठ के शरबत बनाते रहते हैं यहाँ पे पता नहीं क्या है। इसको क्लैरिफाई किससे करूँ मैं? माइनर अरकाना से क्लैरिफाई कर। अच्छा ओके, नहीं अच्छा इसी से कर, ठीक। ज़ोडिएक साइन की बात अगर हम करें तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, सैजिटेरियस की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, ये 3 एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आजकल आपके पर्सन की एनर्जी में। अगर हम देखें तो मेजर अरकाना बहुत आ रहा है। देखिए मेजर अरकाना में कितने, सिर्फ 2 कार्ड हैं, ये दो, ये माइनर अरकाना है, अदरवाइज देखो सारे मेजर कार्ड है। 1 2 3 4 6 कार्ड में से 4 मेजर हैं, यानी कि कुछ मेजर शिफ्ट आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है या ये लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी बट स्टक हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, दारू सुट्टा वगैरह अगर करने का इनके शौक़ हैं तो हो सकता है वो भी इनके हो सकते हैं। लस्टी बिहेवियर हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इनको, चिढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, जलते बहुत ज़्यादा हैं ये, ठीक है, कुड़ते बहुत ज़्यादा हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा किसी से भी हो जाता है। बेसिकली डेविल है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, काला जादू भी हो सकता है, खुद करते हैं या इनके ऊपर हो रहा है पता नहीं, अभी हम देखते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ मम्मी जी हैं तो ये मम्मी जी करवाती होंगी इनके ऊपर जादू टोना। बाबू सोना मेरा जादू टोना, चलो कितने लोग बाबू सोना करते हैं यहाँ पे? हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स मैच्योर हैं, बाबू सोना जादू टोना टाइप है नहीं, है ना। कितने लोग करते हैं बताना, कमेंट करके बताना। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ वैंड्स एंड 5 पैक की एनर्जी है। चलो हम बताते जाते हैं और साथ में फिर करते जाते हैं। ज़ोडिएक साइन अगर यहाँ पे बोलें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की है, और इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गया है यहाँ पे, और सभी साइन यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम नीचे देखेंगे बॉटम में भी होंगे यहाँ पे, तो सभी साइन यहाँ पे आ जाने। कप्स की एनर्जी थोड़ी सी मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे कप्स प्यार व्यार है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तक बात पहुँचती है तो फिजिकल अट्रैक्शन तक पहुँच जाती है, लत पड़ गई है, प्यार व्यार तो फील नहीं हो रहा, प्यार व्यार का कोई कार्ड है ही नहीं यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो लेथन ही होती है, वहाँ पे तो ये होता ही होता है, ठीक है। कहाँ पे प्यार व्यार रह जाता है, साम थर्ड पार्टी को भी लगता है तुम तो हो ही चीटर, ठीक है। वो भी नहीं भाव डाल देती इधर के ना, वो कहते हैं ना धोबी के कुत्ता टाइप की हालत हो जाती है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे वाली कंडीशन है। ऐसी ही कुछ हालत आपके पर्सन की हो गई है, तो ये बेसिकली उल्टे लटके हुए हैं ऐसे, देखो यहाँ पे, ठीक। इन्होंने पैरों में फांसी लगाई हुई है अपने, ठीक है। डिज़र्व करते हो, कलेश है बहरहाल इनकी ज़िंदगी में बढ़िया, नहीं डिज़र्व करते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि रीज़न ये है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ना अपने आप नहीं आती, ये आपके पर्सन जो हैं या किसी के भी पर्सन है वो बंदा खुद लेकर के आता है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी सिचुएशन अपने आप से नहीं आती है, ये क्रिएट करी जाती है, और ये उस पर्सन के द्वारा ही क्रिएट की जाती है हमेशा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके बीच में आ जाए या डिस्टर्बेंस कर दे। हाँ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो अलग है, लेकिन अननेसेसरी का स्यापा लोग क्रिएट करते हैं तो होता है। यहाँ पे आपके पर्सन को शादी करनी है, मैरिज है, तो मैरिज की वजह से ये अटके हुए पड़े हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको अगर किसी से मैरिज करना है तो यहाँ बहुत सारे लोगों से इन्हें लड़ना भिड़ना पड़ेगा, या अलग ये अपना कैरियर बनाने के लिए अगर स्टेबिलिटी के चक्कर में भी कहीं जाते हैं तो यहाँ पे भी इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना भिड़ना पड़ेगा, इनको फाइट बैक करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं,
ठीक है। मेनली मुझे मैरिज ही दिखाई दे रहा है, पता नहीं अभी आगे देखेंगे तब देखेंगे। यहाँ तो फिर लस्ट की एनर्जी है टोटल। तो इस वक्त इनकी ज़िंदगी में एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, एडिक्शन है इनकी ज़िंदगी। मूड इनका बहुत बुरी तरीके से ख़राब है, मूड अच्छा है नहीं इनका। शादी को लेके अटके पड़े हैं। शादी हो चुकी है अगर, चाहे आपसे हुई चाहे किसी और से, तो ये उसे बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। मतलब बचाना है कि सेक्रीफाइस करना है पता नहीं। कभी लगता है बचा लें, कभी लगता है सेक्रीफाइस कर दें। करनी है तो भी सेम कंडीशन, कभी लगता है कि चलो कुछ जुगाड़ लगाते हैं बचा लेते हैं, कभी लगता है चाहो यार जाने देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा। इतनी कलेश कौन लेगा, इतना फाइट बैक करेगा कौन, इतने लोगों से लड़ेगा कौन। हालांकि तैयार रहना पड़ेगा लड़ने के लिए। तो ये है इनका। द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मून को क्लैरिफाई करिए। मम्मी जी क्या बोल रही हैं भाई? हाँ आगे फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे। एक तरफ फैमिली के प्रति जिम्मेदारियाँ, लोगों के सपने पूरे करना है, फैमिली को अच्छा घर देना है, गाड़ी देना है, ठीक है। बढ़िया एक स्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ देनी है अपनी फैमिली को। सब लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी हुई हैं, लोग ताने वाने मार रहे हैं। अच्छा हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाओ या तुम किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पर इस तरीके की बातें कह के इनका ना दिमाग ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो इनका मूड ख़राब है बेसिकली, काफ़ी इमोशनल हैं, उनका इमोशनल अत्याचार किया जा रहा है बेसिकली। और दूसरी तरफ मिसिंग एनर्जी है, ये किसी को मिस भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो घर, एक तरफ घरवाली तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे इनकी बहुत बुरी तरीके से वाट लगी हुई है। अब इन्हें कोई एक चीज़ है जो ख़त्म करनी है। फाइनेंसिस 8 नंबर फाइनेंस को दिखाता है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। अगर हम 18 को कंबाइन करें तो 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। एंडिंग किस चीज़ की? इस इमोशंस की, इस इमोशनल मेलोड्रामा की एंडिंग करना चाहते हैं ये, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो कभी लगता है कि जिसको मिस कर रहे हो उसको मिस करना बंद करो, ख़त्म करो, नहीं करना प्यार व्यार, नहीं करना याद वाद किसी को कभी। अरे यार भाड़ में जाए, मुझे इतनी फैमिली की टेंशन नहीं चाहिए, मैं ही बचा हूँ क्या खाली, अब मेरा ही काम है खाली सब कुछ देखना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में है, ठीक है। तो कभी इधर कभी उधर झूल रहे हैं ये। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बताओ सर क्यों आया है इनकी ज़िंदगी में? और बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा ये देख के कार्ड मुझे, है ना। होना चाहिए। कितने लोगों को मज़ा आया ये कार्ड आपके पार्टनर की लाइफ में देख के? अब कुछ लोग नहीं मैं अभी ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो जहाँ भी रहें खुश रहें। ये जो मदर इंडिया टाइप तुम लोग हो ना, कसम से पिटने लायक हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो बाबा जी। ये किसी की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर फैमिली है I'm sorry मुझे इतने टाइम जब मैं बैठती हूँ ना तो मुझे भांति भांति प्रकार की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ से क्या क्या हो जाता है मुझे। यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम, इनका हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है? एक तरफ तो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इनको क्लैरिटी मिल नहीं रही, ठीक है। इन्हें एक्शन लेना है, तेज़ी से भाग के कहीं जाना है, बट जहाँ जाना है वो इंसान लड़ने के लिए तैयार बैठा है। किसी को स्टॉक कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं पूरे टाइम, क्योंकि इनको जाना है उसके पास, उससे बात करनी है। बट यहाँ तो फाइट बैक करनी पड़ेगी, या एक्शन लेना है तो इन्हें फाइट बैक करनी पड़ेगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब ना तो बढ़ पा रहे हैं ना रुक पा रहे हैं। जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि ये बहुत बहुत बुरे फंसे हुए हैं इस वक्त यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं खाली। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कहीं से भी, तो फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं, कहीं जॉब शॉब लग जाए कहीं से भी, ठीक है। कहीं दिया हो, कॉल लेटर इंटरव्यू वगैरह का आने वाला हो कहीं से भी कुछ भी, या ज्वाइनिंग लेटर आने वाला हो, जॉब डिफेंस रिलेटेड कोई जॉब वगैरह किया है या ढूंढ रहे हैं, या जॉब रिलेटेड ही हो सकता है कि इनको ये लग रहा है कि ये ज़िंदगी में अपनी जो लाइफ में जो भी इनके ऑब्स्टिकल्स हैं ना, उनसे लड़ने के लिए इनको फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है, कैरियर सेट होना ज़रूरी है, तभी फैमिली को भी बचा, मतलब उनको स्टेबिलिटी दे पाएंगे और साथ में फिर अपना पक्ष भी रख पाएंगे ना। क्योंकि जब आप अपने फाइनेंसेस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं तो क्या होता है, फिर बंदा आपको अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, तो लोग फिर मान जाते हैं आपकी बात, क्योंकि भाई हम आपके ऊपर तो डिपेंड है नहीं। अगर हम किसी के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए है,
ठीक है, हम अपना आप देखेंगे, हमारे पास फाइनेंसेस हैं, हम आपसे तो पैसे मांग नहीं रहे हैं, लेकिन जब आप किसी से पैसे मांग रहे होते हो तो आपको सुनना पड़ता है उनका भी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही जिसकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। जिसकी तरफ बढ़ना है उसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जाएंगे तो वहाँ भी सवाल पूछे जाएंगे, इधर तो है ही रायता फैला हुआ है, तो बस स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ें। अभी जैसी चल रही हैं, बस वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, मतलब ना इधर सुकून है ना उधर सुकून है, दोनों तरफ सब जगह पिस रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पे। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। टेम्परेंस, ये किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं बेसिकली, टेम्परेंस, और जिसे कर रहे हैं वो लड़ने को तैयार बैठा है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। अच्छा, शक भी हो सकता है कि किसी पे ये शक कर रहे हों, इसलिए उस इंसान को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं ताकि उसको रिमांड पे ले सकें, उससे क्वेश्चन पूछ सकें, ताकि अगर वो कहीं गलत मिल जाए तो उसके ऊपर हावी हो सकें। यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है कि किसी को, क्योंकि ये शक की एनर्जी को भी दिखाता है, डेविल है ना, शक है इनका। हो सकता है कुछ लोग जो इनकी ज़िंदगी में है, जिस इंसान को मिस कर रहे हैं उसके खिलाफ लोग भड़का रहे हैं, अरे तुम तो फालतू में उसके पीछे पड़े हो, उसने तो अब तक कोई दूसरा ढूंढ लिया, या तो मैंने उसको यहाँ पे देखा, मैंने उसको वहाँ पे देखा, अरे ये तो बहुत खुश है। इस तरीके के लोग हो सकते हैं जो इनको भड़का रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हैं कुछ लोग ऐसे। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को, फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। देखो, चीटिंग तो यहाँ पे हुई है, आपके पर्सन एक होप बना के रखे हुए हैं कि चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी इनकी ज़िंदगी में। कहीं भी कुछ भी अगर इनके साथ चीटिंग हुई है या इन्होंने खुद कहीं पे की है, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, विश कर रहे हैं कि काश ये सारी चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं वो सब वैनिश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। ये बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ विश कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, 10 जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई। किसी तरीके का कर्मा आपके पर्सन को, या तो ऐसा लग रहा है कि इनको कर्मा मिल रहा है, इन्होंने जो पहले किया, हो सकता है ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए और थर्ड पार्टी ने भी इनको सेम वही आईना दिखा दिया गया है, इनके साथ चीटिंग कर दी। जिस तरह से इन्होंने आपके साथ झूठ बोला, आपको चीट कर रहे थे, कहीं और बिजी थे और आपको कुछ ऊटपटांगी बताते रहते थे कि मैं तो यहाँ ये काम कर रहा हूँ, मैं तो वो काम कर रही हूँ, इस तरीके से करके बनाते रहते थे ना। अभी थर्ड पार्टी इनको वैसे ही बना रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर शक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है और ये विश कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने इनको कर्मा दिया है, इनके ही किए का कर्मा। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट में इन्होंने जो कुछ किया था वो सेम चीज़ इनके साथ दोबारा रिपीट हो रही है, किसी और के द्वारा की जा रही है। और ये नियम होता है, डिवाइन कभी भी एक अच्छे सच्चे इंसान को ख़राब नहीं करते, कभी उसको ख़राब नहीं बनाते। जो लोग बार बार मौके देने के बाद भी अपनी आदतों में सुधार नहीं लाते हैं, तो डिवाइन उनको सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो उनके सेम मेंटेलिटी के होते हैं, सेम उनके जैसे होते हैं, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि उन्होंने जब किसी के और के साथ में किया था तो उन्हें कैसा लगा होगा। ठीक है, एक मौका होता है। बुराई की एक सबसे बड़ी चीज़, डिवाइन ना आपको अच्छा बनने का मौका ज़रूर देते हैं। अगर सपोज आपके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और आप जानते हैं, और आप सडनली किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपको एकदम देव मानुष समझता है, जो इंसान ये समझता है या समझती है, मतलब मुझे जो कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से बोलते हैं, जेंडर बेस्ड मत लेना। ठीक है, रीडिंग सफ़ी के लिए। तो वहाँ पे एक, अगर वो इंसान आपको देव मानुष समझता है, सपोज आपके अंदर कोई बुराई है, सपोज आप चोरी करते हैं, लेकिन सामने वाला आपको समझता है कि नहीं आप बहुत ईमानदार हैं, वो बहुत भरोसा करता है आपके ऊपर कि आप धोखा नहीं दे सकते, तो ये ध्यान रखिए कि भगवान आपको एक मौका दे रहा है अपने आप को सही साबित करने का, सही करने का। ठीक है, डिवाइन आपको चांस दे रहा है कि सामने वाला बंदा आपको एक बहुत अच्छा इंसान, लॉयल और ईमानदार इंसान समझ रहा है, और ये मौका है आपके पास कि आप चोरी छोड़ के ईमानदारी पे आ सकते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, इस चीज़ को समझिए। अगर आपके अंदर कोई खामी है और कोई इंसान आपको उस खामी के बगैर देखता है कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, ठीक उलट देखता है, तो आपके पास चांस दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप वैसे बन जाइए। गॉट इट? तो ये चीज़ होती है, जब आप नहीं बनते हो तो फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, जो भी पास्ट में हुआ है उसकी ये हीलिंग चाहते हैं, चीज़ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे ये एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कह रहा है?
10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, बहुत जगलिंग है, इन्हें जाना है किसी के पास में, बट इन्हें डिसीजन लेना है, इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन है। नहीं, ये लग रहा है अगर फैमिली छोड़ते हैं, फैमिली अब हर तरह से, अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये इनके हस्बैंड या वाइफ, उनके बच्चे हो सकते हैं। अगर मैरिड नहीं है तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इन्हें ये लगता है कि अगर फैमिली छोड़ते हैं तो फैमिली कहेगी अच्छा हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, हमारे प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल गए आप। अगर प्यार को छोड़ते हैं तो प्यार ये कहेगा कि वो, मतलब चाहे पत्नी के रूप में हो चाहे कुछ भी, उन्हें कहेगा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुमने मुझे को छोड़ दिया। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। पास्ट में अगर इन्होंने कुछ भी गलतियाँ की हैं, अगर पास्ट में आपको छोड़ा है तो इस बात का भी इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, इन्हें पता है कि इन्हें अगर आपके पास आना है, सपोज इनको थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, कर्मा मिला है, तो ये आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। अभी तो हम इनके ओवरऑल देख रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि अभी अब मैं किस मुंह से जाऊंगा या किस मुंह से जाऊंगी। अभी हम जाएंगे ना तो पास्ट में जो कुछ किया है सामने वाला तो भरा बैठा है, वो बोलेगा यहाँ पे इधर। तो इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल यहाँ पे मालूम है कि इनको पता है कि वो होंगे यहाँ पे। तो ये बहुत जगल कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक तरफ और कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इस वक्त हम किस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दें, कैरियर को दें, अपने घर के प्रति जिम्मेदारियों को दें, कि प्यार मोहब्बत को दें, किस चीज़ के लिए हम अभी किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें, इनको अभी ये भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इनकी एनर्जी। ये बेसिकली किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं, इन्हें बहुत बेचैनी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत बेचैनी है इन्हें इस बात की कि इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। जो कुछ भी चल रहा है ज़िंदगी में उससे इनको बाहर चलना है, जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। अगर इनका सेपरेशन है तो इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े, फाइट्स चल रहे हैं पार्टनर के साथ में तो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े फैमिली के साथ अगर इशूज चल रहे हैं तो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब का इशू है, स्टेबिलिटी का इशू है, शादी का इशू है, जो भी वटेवर इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो इनको स्ट्रेस दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, उन सब चीज़ों से ये चाहते हैं कि अब प्लीज़ अब इनसे निजात मिल जाए, किस्मत का पहिया एकदम घूम जाए, भाग्य इनका साथ दे और चीज़ें एकदम से बढ़िया हो जाए इनकी ज़िंदगी में। एंडिंग चाहते हैं ये उन चीज़ों की जो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम लेकर के आ रही है। ठीक है, इनके अंदर कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ये डिसीज़न नहीं बना पाते हैं, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सब चीज़ों पे ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, निकलना चाहते हैं उन चीज़ों से। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन्हें, ट्रैवल वगैरह इनका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। विश की एनर्जी है, ये विश कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, क्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, सभी साइन आ गए यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। फाइट बैक, लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पे, इन लड़ाइयों और इस सब प्रॉब्लम्स की वजह से देखो 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, बार बार देखो वही एनर्जी आती है। जिन कार्ड्स को हमने क्लैरिफाई किया वही कार्ड यहाँ बॉटम में थे। अगर हम क्लैरिफाई नहीं करते तो आपको लगता है कि रीडिंग छोटी है, आपको बड़ा इंटरेस्ट नहीं आता कि अच्छा डिटेल नहीं बनाए, लेकिन तुम देखते हो हमेशा कार्ड वही आते हैं। ठीक है, ये स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं बट अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं क्योंकि सामने वाला भी गुस्सा है। 9 की एनर्जी है, किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज़ है, ये किसी इंसान को, ये खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर किसी को सीक्रेटिव मानते हैं कि कोई बहुत प्योर सोल है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब ये किसके लिए है, खुद इनकी एनर्जी है कि ये किसी इंसान को देख रहे हैं कि उस इंसान की ऐसी एनर्जी है, इनको वैसा बनना है। ठीक है, इस वजह से हो सकता है क्योंकि बॉटम की एनर्जी जलन की है, तो हो सकता है ये कोई बहुत अच्छा इंसान इनकी ज़िंदगी में है जिसके बारे में सोच सोच के इनको बड़ा जलन हो रही है। कि किसी की इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत प्योर सोल हो सकती है, नॉलेज बहुत हो सकता है। ठीक है, एकदम डिवाइन फेमिनाइन टाइप का कोई पर्सन है, अपने ऊपर जिसको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सेंसिटिव है, प्योरिटी है, हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। अगर कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में है ना तो ये उसको देख के बड़ा जल रहे हैं, इनको बड़ी कुड़न हो रही है कि तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो भाई। ठीक है, कमिटेड है किसी के लिए पर थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। इनको अपनी नेतानगरी करनी है या कुछ ना कुछ करना है ऐसा, स्टेबल होकर के पहले अपने फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं ये हर तरीके से, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है। ठीक है, अब की बार क्वीन बड़ी देर से नहीं आई, कोई है ना, क्वीन बड़ी नीचे आई, क्वीन ऑफ पेंटिकल।
स्टेबल हो सकता है, कोई नर्चरिंग इंसान, प्रैक्टिकल, प्रोवाइडिंग है, काफ़ी फाइनेंशियली स्टफ है, वर्किंग है, या तो इनके पेरेंट्स वर्किंग हैं या फिर ये इंसान खुद ही वर्किंग है जिसके लिए ये सोच रहे हैं, ठीक है। या ये खुद की इनकी एनर्जी भी हो सकती है। ये प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनको चीटिंग वीटिंग इनके हुई है, या तो इनकी साथ हुई है या इन्होंने खुद हुई है। पास्ट में शायद इन्होंने खुद करी है और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिसको ये मिस कर रहे हैं वो सामने वाला सेम बिहेवियर इनके साथ कर रहा है, अब इनको चीट कर रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी है। पास्ट में इन्होंने चीट किया है, अब सामने वाला बंदा इनको चीट कर रहा है और ये शक में जल रहे हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 1 2 3 4 5। अरे अरे अरे, स्ट्रेंथ चाहिए इनको, स्ट्रेंथ चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। चलिए अपने पर्सन का नाम दोहराइए। अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में एक चेंज तो ज़रूर आ रहा है आप लोगों की। उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या क्या, उनकी ओवरऑल कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चली गई। अब आपकी थोड़ी शॉर्ट करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक। थोड़ा ईगो में है, गुस्सा है आपसे, नो डाउट। ये इनको एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, पावर में रहना चाहते हैं। एक्चुअली ये पता क्या है, ये थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं। इनके अंदर एक जिद्दी स्वभाव हो सकता है आपके पार्टनर का, कि ये क्या करते हैं, ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं इस रिश्ते पे। सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर कंट्रोल हमारा ही रहेगा। वो मतलब कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा टाइप लोग होते हैं कुछ, तो ये उस टाइप के हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हमेशा पावर में रहना पसंद करते हैं, झुकना नहीं चाहते। गलती हो गई तो भी हाँ तो हो गई तो हो गई टाइप, ऐसे होते हैं ना, वैसे ही हैं। तो इनका वही है, ये आपको जीतना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करें ये, ठीक है। आपकी तरफ कमिटेड फील करते हैं ये ऑलरेडी। या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या ये ऐसा मानते हैं कि आपको ऑलरेडी दिल से मानते हैं कि आप इनके पार्टनर हो, ठीक है। लेकिन डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, बिकॉज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भी हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, प्यार व्यार के लिए टाइम वाइम नहीं है हमारे पास। तुम ही थोड़ी हो ज़िंदगी में जो तुमको टाइम देते रहेंगे, हमारे पास और भी काम है बहुत सारे करने की। ये ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है एक्चुअली में इनके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं किसी तरीके से चीज़ों में। थोड़े से ये लीडरशिप क्वालिटी होगी इनके अंदर, इनको अपनी चलानी है, ठीक है। इनको जब चाहिए तब आप इनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। आपकी अवेलेबिलिटी से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इनके पास जब टाइम होगा, इनका जब मन होगा, तभी आपके पास आएंगे। हर चीज़ में चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी वाला कंडीशन इनका है, और तो वैसे ही है इनका। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। बेशक आपने कहीं इनको सब जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ है, या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ईगो में हो सकता है ना दिखा रहे हों कि आपको खोल रहे हैं, ये भी अनब्लॉक करके नहीं रख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं किसी और अकाउंट से, फर्जी अकाउंट से ये आपके असेस कर रखा है इन्होंने आपको। ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या है, ये सब कुछ ये देख रहे हैं। नज़र तो है इनकी आपके ऊपर। जस्टिस की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं ये, ठीक है। न्याय, अब ये जस्टिस की एनर्जी दो चीज़ों को दिखाती है। एक तो दिखाती है बराबरी करना किसी के प्रति, ठीक है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा या करूँगी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं भी दूंगा। तुम थर्ड पार्टी लेके आए, मैं लेकर के आऊँगी, मैं फोर्थ और फिफ्थ भी लेकर के आऊँगी या आऊँगा। इस टाइप का इनका नेचर है। अगर तुमने कुछ अच्छा किया है तो अच्छा भी वापस करना है। बट मैं अच्छा क्यों नहीं कह रही, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स की है, पावर वाली एनर्जी है। मतलब झुकने वाला तो है ही नहीं, कहीं मूड ही नहीं है इनका भी फिलहाल झुकने वाला। थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ है और कंट्रोलिंग बिहेवियर, मतलब मेरी ही चलेगी वाली कंडीशन है। तो अभी ये हर चीज़ में बराबरी आपके बराबर करना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी, आपके साथ एक सोल कनेक्शन तो डेफिनेटली फील करते हैं, प्यार वाले वाइब्रेशन फील करते हैं। इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। हारमनी चाहते हैं, ये प्यार चाहते हैं कि रिश्ते में हारमनी आ जाए, आप लोग मिल जाओ, यूनियन हो जाए आपकी, ठीक है। इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से आपकी तरफ इंक्लाइन नहीं है, ठीक है। आपके साथ अलाइनमेंट में रहना चाहते हैं, बहुत डीप लव आपके लिए फील करते हैं, इंटेंस,
ठीक है। साथ रहने का इनका बहुत मन है, ये चाहते हैं, इनको लगता है कि अगर आप दोनों साथ में रहेंगे ना तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हो। द लवर्स की एनर्जी जेमिनी को दिखाते हैं। जेमिनी ऑलरेडी जो होते हैं ना लवर्स, प्यार वाली ही होती है, कपल एनर्जी ही एक तरह से होती है, तो वैसे ही हैं आपके पर्सन यहाँ पे, ठीक है। ये आपको अपना मानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, बहुत बहुत प्यार भी है इनको आपसे। बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं ये, ठीक है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं ये रिश्ते की, ठीक है, पर पावर में आना चाहते हैं और इन्हें पता है कि पावर में आएंगे तभी चीज़ें होंगी। अब ये पावर में आपने घर वालों के सामने भी पावर में आना चाहते हैं और आपके रिगार्डिंग भी आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर आप इनसे बेटर पोजीशन में हो तो इनका ये है कि पहले हम आपके बराबर बन लें, ठीक है। अगर आपका जॉब प्रोफाइल इनसे ज़्यादा अच्छा है या एजुकेशन इनसे ज़्यादा अच्छा है तो इनको बराबरी करनी है पहले आपके बराबर, क्योंकि इनको लो फील होगा, इनको ये थोड़े से इगोइस्टिक हैं, तो ये अपने आप को आपसे कमतर नहीं आंक सकते, ठीक है, नहीं देख सकते, तो इन्हें आपके बराबर बनना है या आपसे 21 बनना है वाली एनर्जी इनकी है। बिकॉज पहली ही एनर्जी ये है कि इनको आपसे सुपीरियर उसमें रहना है इनको। 6 हो सकता है आप लोगों को 6 दिखाई दे रहा हो। चलिए अब हम देखते हैं, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। विश कर रहे हैं आपको, ये चाहते हैं कि ज़िंदगी से सारे कलेश ख़त्म हो जाएं, आपको लेकर के कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे बस सुकून हो, आप हो, ये हो, और मतलब अगर बच्चे हैं आपके तो बच्चे भी हों, और आप लोग सुकून से रहो, कोई कलेश ना हो, कोई शांति ना हो, किसी तरीके की कोई टेंशन ना हो, ऐसा ये विश कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जामिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, किंग ऑफ वेंड्स क्यों है यहाँ पर। यस, ये पावर में आना चाहते हैं इन्होंने, हो सकता है अपना कैरियर बनाने के लिए, अपने जॉब के लिए, हो सकता है ये डिफेंस रिलेटेड किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी जॉब जिसमें वर्दी पहनी जाती है वहाँ से है, तो इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को डिटेच भी है। अब मैक्सिमम यहाँ पे, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ईगो क्लैश है। अगर यहाँ पे आपका जॉब का प्रोफाइल का कोई इशू नहीं है, आप वो भी स्टेबल हैं, आप भी स्टेबल हो वहाँ पे, या आप नहीं भी हो, मतलब वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो ये इशू यहाँ पे ये कहेगा कि ईगो, उनकी ईगो बहुत आड़े आ गई है, आड़े आ रही है। वो आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं दूर से, लेकिन अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अंदर ईगो है। उनको ये है कि उनको आपसे बराबरी करनी है, इसलिए ये डिटैच बिहेवियर आपसे शो कर रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी यही है कि ये अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो या तो ये कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, इनको पावरफुल बनना है। जब ये पावरफुल बन जाएंगे, जब इन्हें लगता है कि जब ये आपको अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, आपको प्रोटेक्शन दे पाएंगे, आपको फाइनेंशियली सब कुछ प्रोवाइड करा पाएंगे, या आपके सामने एटलीस्ट ये लो फील नहीं करेंगे, मतलब ये प्रॉपर मस्कुलाइन बन के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। लड़का है लड़कियाँ से मैटर नहीं करता है, हम जेंडर नहीं रीड करते, हम यहाँ पे एनर्जी को रीड करते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। आप हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी में हो, अगर आप रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, और अगर आप अपने पार्टनर की तरफ से देख रहे हो अपने लिए, तो आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, थोड़े से एंगर इश्यूज़ हैं, ईगो है, और ख़ुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत स्लीपलेस नाइट है इनकी। अगर ये अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं या पढ़ाई लिखाई के बारे में परेशान है, तो ये बहुत 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 ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा कि इनको नींद नहीं आ रही, बेचैनी है इनको, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इनको, इनके सिर में दर्द रहता है, इनको स्लीपलेस नाइट है इनकी। हो सकता है रात में उठ के रो भी रहे हैं, बहुत बहुत बेचैनी है इनके अंदर कि कब ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो, कब ये उस इंसान की तरफ बढ़े, उसे अपना प्यार भरा कप ऑफर करें, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, या अगर सामने वाले का वेट कर रहे हैं, जैसे इनको तो ईगो आ रही है, तो इसकी वजह से ये अपनी तरफ से तो रीच आउट कर नहीं रहे हैं, तो सामने वाले का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से कहीं से कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, एक इनिशिएटिव आ जाए, तो ये उस इंसान की तरफ अपना प्यार भरा कप ऑफर करें। इसी सब बातों को लेकर के इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, और रिग्रेट भी है इन्होंने कि पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की, जिसकी वजह से रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया है यहाँ पे।
सेकंड चांस चाहिए इन्हें आपसे, लेकिन ये चाहते हैं कि अब आप ऐसे नहीं आना चाहते कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ तभी आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि ये चांस नहीं लेना चाहते कि आप इन्हें इंसल्ट करो, आप इन्हें मना करो, क्योंकि अगर आप मना करोगे तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बार बार रिपीट हुई है, सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी तरीके से इनको कहीं पे भी इनको लो फील कराओ, ठीक है, नहीं सुनना चाहते ये। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस यहाँ पर क्यों है बताइए सर, जस्टिस क्यों है यहाँ पर, बताओ बाबा जी। एनर्जी लिब्रा, स्टेबिलिटी इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, कंप्लीशन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ पास्ट में इनजस्टिस किया है, इन्होंने गलत किया है, आपको छोड़ा है थर्ड पार्टी के लिए, तो यहाँ पे अब ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जल्दी से स्टेबिलिटी आए ताकि आपसे मैरिज करें, फिर आपके साथ दुनिया घूमनी है, आपको वो सब कुछ स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है, आपके साथ सब कुछ एक अच्छी सी मतलब एक बढ़िया लाइफ जीनी है इन्हें आपके साथ। जो भी पास्ट में चीटिंग हुई है, कुछ भी गलत हुआ है, तो इन्हें रिग्रेट है उस बात का। अब ये उन चीज़ों में वापस नहीं पड़ना चाहते, अब ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हैं और रिलायबल। अगर पास्ट में फैमिली की वजह से इन्होंने अगर आपको छोड़ा है, मतलब आप हस्बैंड या वाइफ हो, तो अब ये यहाँ पे आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। और इस वजह से अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे, तो भी ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, तो ट्रैवल करके आपके पास हो सकता है आना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी इनका ऐसा है कि इनको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इक्वालिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए, ठीक है। किसी तरीके का कोई लीगल या लॉ से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। एक्चुअली किसी के साथ कुछ भी अनफेयर नहीं करना चाहते, ये अपने साथ भी कुछ अनफेयर नहीं करना चाहते। अगर किसी और के साथ इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो ये उसका भी बदला बराबर लेंगे। अगर देखेंगे आप इस कार्ड को तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी, उसके एक हाथ में तराजू है और एक हाथ में तलवार है। अगर आप इनके साथ इनका जो अभी इस वक्त जो इनका माइंड है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी ये पर्सनैलिटी है कि अगर इनके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो ये उसके लिए तलवार उठा सकते हैं, बराबर जवाब देंगे उसका, ठीक है। और अगर वैसे ये न्यायप्रिय हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं, या ऐसा एटलीस्ट ये इस वक्त तो चाह रहे हैं कि कुछ भी गलत ना हो, ये भी किसी के साथ गलत ना करें, बराबरी सबको दें। अगर फैमिली है तो फैमिली के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, आपसे प्यार है तो आपके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। तो ये सब जगह सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हैं बराबर, क्योंकि ये किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते। बट अगर खुद इनके साथ भी अगर अन्याय हो रहा है तो ये उसके लिए तलवार उठाने को तैयार है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है। शादी करनी है इन्हें, मैरिज करनी है यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, दुनिया घूमना है, शादी करनी है आपके साथ, फिर यूरोप टूर पे जाना है इनको। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए, लवर्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ डिवाइन बताओ क्यों आया। नाइट ऑफ पेंटिकल, द मून की एनर्जी, इन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, एक तरफ फैमिली आ जाती है, मम्मी जी आ जाती हैं, मेलो ड्रामा हो जाता है दुनिया भर का, तो इनको समझ नहीं आता मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, और ये बीच में लटके रह जाते हैं, क्योंकि एक तरफ प्यार है तो एक तरफ सारा सब कुछ पूरी दुनिया है, एक तरफ संसार है, एक तरफ प्यार है। अब इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको चुनूँ, मैं किधर जाऊँ, तो ये भी रुके पड़े हुए हैं भाई, मैं किधर जाऊँ, ना मैं इधर जाता हूँ ना मैं इधर जाता हूँ। इनका घोड़ा अभी खड़ा हुआ है, इनको टाइम लगेगा भाई, और साल भर लग जाएगा तकरीबन, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी ईयर्स में होती है, डिपेंड करता है सबके लिए अलग अलग। तो ये है इनकी समस्या, इनकी ज़िंदगी के तो स्यापे ही ख़त्म नहीं हो रहे भाई। द एम्प्रेस की एनर्जी, मैंने कहा था ना आना होगा तो आ ही जाएगी, और देखिए यहाँ पे आ गई एम्प्रेस की एनर्जी। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अबंडेंट देख रहे हैं, नर्चरिंग देख रहे हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, या कुछ नया करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, इन रिलेशनशिप में कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, खूबसूरत फेमिनाइन के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। और आपको एक ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत अच्छे पेरेंट हो, अगर आपके बच्चे हैं तो ये ऐसे देखते हैं कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हो आप, ठीक है। अच्छी देखभाल करते हैं आप लोगों की, ठीक है। काफ़ी डेवलपमेंट किया है आपने अपनी ज़िंदगी में, ग्रोथ लेकर के आए हो आप, इवोल्यूशन हुआ है, एक्शन, ठीक है।
एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में ये एक्चुअली देखते हैं, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो, अच्छे पेरेंट हो, आप सब कुछ आप बहुत अच्छे से करते हो, ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आपको देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, बट आप उन प्रॉब्लम्स से फेस कर लेते हो, और आप बहुत डिग्निटी के साथ और बहुत स्मार्ट तरीके से आपने अपने जो स्टेटस है ना लोगों के सामने बहुत अच्छा एक हाई रिगार्ड में लोगों के बना के रखा हुआ, अपना रेपो एक बना के रखा हुआ है आपने। क्वीन ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी सेम एम्प्रेस की तरह ही होती है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो है ना वो बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में हो, और आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, खूबसूरत बहुत लग रहे हो आप इन्हें। इन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे अब आप अपने अपने मतलब पूरी फॉर्म में हो, अब आप कहीं पे भी सरेंडर नहीं करना चाहते, अब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, आपको ऐसे देखते हैं, इंडिपेंडेंट हो आप, ठीक है। आपके पास एक अच्छा जॉब हो सकता है, इनको पता है कि आपकी लाइफ का फोकस क्या है और आपको आपका गोल क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या मतलब पाना चाहते हो। आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि आपको पता है कि मेरे को ये चाहिए, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो। आपको एक मिनट के लिए भी डाउट नहीं होता कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। आपको मालूम होता है कि हाँ मेरे को ये करना है, आप कर लोगे। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड इंसान हो इनकी नज़र में, मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने से हर तरह से सुपर, इसीलिए इनके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा आ जाता है। हमारे व्यूअर्स में टैलेंट आई थिंक बहुत ज़्यादा है, आप अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, आप लुक वाइज बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में सफरिंग्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। तो आपको ये उस तरीके से देख रहे हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं लड़ाई झगड़ों और इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से जो ऑफर है वो रोका पड़ा हुआ है। तो ये इन्होंने सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ा हुआ कि जो प्रभु आपकी इच्छा हो वो आप कर दो, क्योंकि अब हमारे बस का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, हमारे से तो होगा नहीं कुछ भी। यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या हैं, और रीडिंग को थोड़ा सा स्पीड देखें, इतने टाइम पे हमारी ना एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेरे एक व्यूअर थे, वो कह रहे हैं मैम पता नहीं 2-3 दिन से हम आपकी रीडिंग देखते हैं तो हमें नींद आ जाती है, तुम्हें नींद आ जाती है इसीलिए तुम्हारी एनर्जी हम पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। मतलब तुम लोगों को नींद की गोली हूँ मैं, मेरी रीडिंग सुन के लोरी सुनाती हूँ मैं यहाँ पे, तुम सो जाते हो, अगर सो जाते हो तो फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करो। ये तुम लोगों के लिए अच्छी बात। नींद ना आने की समस्या से ग्रसित लोग रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे रीडिंग देख रहे हो, तुम्हें हमारी रीडिंग देख के नींद आ रही है सुन के, अच्छी बात है। एक्स्ट्रा पेमेंट किया करो, ठीक है, जाओ उधर पेमेंट करके आओ, अच्छी नींद हमने दी है आपके। चलिए हम देखते हैं। आप प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी में बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। कंप्लीशन करना है बट चिंताएं बहुत हैं इनकी ज़िंदगी में, जर्नी यात्रा, आपसे छूट के आगे बढ़ना है तो भी तकलीफ़, आपके साथ ज़िंदगी की शुरुआत करनी है तो भी तकलीफ़, चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 3 की एनर्जी 3 यानी 6 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, बैलेंस करना है चीज़ों को। एक्चुअली इतना प्रॉब्लम है नहीं जितना इन्होंने सोच के रखा हुआ है, इन्होंने सोच सोच के प्रॉब्लम को ना पहाड़ बना लिया है। अगर ये पीछे देखें तो खिड़की की तरफ से रोशनी भी आ रही है, इतना है, लेकिन इन्होंने उस रोशनी की तरफ से मुंह छुपा के बैठे हुए हैं और इन्हें सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ किसी भी सिचुएशन जो भी आप लोगों के रिश्ते में हो रही है, इस रिश्ते के जो डार्क फेज है ना, ये सिर्फ डार्क साइड को देख रहे हैं, जो इसकी ब्राइट साइड है वो नहीं देख रहे हैं। कि ये रिश्ता अगर आपका सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो अगर आप लोगों का सोल कनेक्शन है, 4 ऑफ वेंट्स आई थिंक 2 बार आया, तो वहाँ पे आप लोगों की ग्रोथ हो रही है, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो इस रिश्ते में। आप अगर ऐसे लोग जब साथ में आते हैं ना, एक अच्छे क्लियर इंटेंशन के साथ में आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप लोगों की होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है, समाज में एक नाम होता है, इज्जत होती है, रुतबा होता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, ठीक है। आप एक अच्छा रिलेशनशिप जब आप कैरी करते हो तो आप माइंड सेट देते हो लोगों को। एक डिवोर्स, एक गलत बुरा धोखे वाला रिश्ता जो होता है ना, कई लोगों के रिश्ते में ना सवालिया निशान खड़े कर देता है कि नहीं यार छोड़ो यार, सारी शादियां बेकार हो जाती हैं। एक डिवोर्स 10 लोगों की ज़िंदगी में ये मैसेज दे देता है, नहीं यार शादी वादी में कुछ है नहीं, सुख नहीं है, ऐसे ही रहो, सिंगल रहो, शादियां नहीं चलती, दुख होता है, लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग कहते हैं नहीं यार नहीं करनी चाहिए शादी, कलेश ही है इसमें,
वहीं एक खूबसूरत प्यार भरा रिश्ता जो होता है ना, लोगों को मोटिवेट करता है कि नहीं यार कितना सुख है इस रिश्ते में, रहना चाहिए, शादी है यार, अच्छा है, करनी चाहिए, वही चीज़ होती है। तो पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है यहाँ पे आप लोगों की। तो ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए, सही सोच समझ के निर्णय लीजिए अपनी ज़िंदगी में, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें, मेंटल क्लैरिटी हमेशा लेकर के आएँ। क्लैरिटी आपके माइंड में तब नहीं होती जब आपके चक्रास बैलेंस नहीं होती, जब आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए। आपके माइंड में इतना नीर छीर विवेक करने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमें कब किसकी कितनी बात माननी है और कहाँ नहीं माननी है, कहाँ पे कौन व्यक्ति सही कह रहा है, कौन गलत है, कहाँ पे मैं कोई काम करूँगा ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको देखना है। और बस इसके अलावा आपको जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को लेकर के आप बढ़ जाइए आगे ज़िंदगी। ऐसे अगर आप ज़िंदगी भर सोचते ही रहो, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग सोचते बहुत ज़्यादा है वो हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक 6-6 8 साल 10 साल रिलेशनशिप चलता है, नहीं घर वाले नहीं मानेंगे और जाकर के दूसरी शादी कर ली। अभी उस तीसरे आदमी की भी ज़िंदगी, फिर वापस प्यार है, नहीं यार प्यार तो मैं तुम्ही से। ऐसे लोगों को सच में गोली मार देनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को, कसम से। जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को। रीज़न क्या होता है कि ये लोग इतने वाहियात होते हैं कि पहले तो प्यार की बेइज्जती करवा के गए, किसी और इंसान के पास चले गए, फिर जिसको ब्याह के लाए उसके साथ भी इज्जत से तमीज़ से नहीं रह पाए, फिर वापस उस इंसान की ज़िंदगी को हेल बनाते हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, तो उनको भी स्टक करके रखते हैं। मतलब बेहद सेल्फिश और बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं। अगर ऐसा इंसान आपका पार्टनर है तो मैं इमीडिएटली कहूँगी कि उस इंसान को अभी इसी वक्त छोड़ दो, ख़त्म। ये इंसान आपकी ज़िंदगी का कलेश है और ये ज़िंदगी में सिवाय आपके कलेश के कुछ ऐड नहीं करने वाला। एक रिलायबल इंसान वो होता है ना, अगर आपका पार्टनर आपसे बोल रहा है कि नहीं यार मुझे फैमिली की वजह से आगे बढ़ना पड़ेगा और अब तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और पलट के आपके साथ रूड हो जाता है, ब्लॉक कर देता है, ख़त्म कर देता है रिश्ता, दैट इज़ मच बेटर। वो इंसान सही है। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, वो क्या डिसाइड करेगा इसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। पर ये बहुत गंदी बात है कि हमने शादी करी, वो तो हमसे गलती हो गई और अब हम यहाँ पे तुम्हारे साथ ही खुश हैं, और मतलब तुम एक न्यायित नीच इंसान हो। तुमने शादी भी कर ली, तुम्हारे उधर अभी टाइम पे बच्चे भी हो जाएंगे, तुम्हारी अपनी लाइफ भी सेट हो जाएगी, तुम मतलब उधर भी जब जहाँ स्टैंड लेना चाहिए तो तुमने उस इंसान को भी बदनाम करके छोड़ दिया, दुनिया की नज़र में आपने बेइज्जत करके छोड़ दिया। और आज उस इंसान के लिए तुम फिर वापस उसकी ज़िंदगी में आसेब बन के आए हो, जब वो इंसान एक टाइम के बाद, आज नहीं तो कल, टाइम बहुत बड़ा हीलर होता है, तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ सकता है, तो बेसिकली तुम उसे आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहते। गॉट इट? तो कभी भी ऐसे रिलेशनशिप को कभी भी अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी ना दें जो इंसान आपको ठुकरा के किसी और के पास गया हो। और स्पेशली अगर उसने मैरिज कर लिया है, फिर तो ऐसे इंसान की तरफ पलट के देखते हैं तो फिर आप बेवकूफ़ हैं, इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकती आपको। ठीक है, ये एनर्जी है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता में है। तो अभी तो खैर आप लोगों का कुछ फाइनल वाइनल हुआ नहीं है, तो जिन लोगों का फाइनल हो गया है उनको मैंने क्लियर बात बता दी। अगर आपके पार्टनर ने आपसे बढ़कर किसी और को चूज़ कर लिया, मतलब उसने आपको बेइज्जत कर दिया, इंसल्ट किया है। और ऐसे रिश्तों, प्यार इतना कमज़ोर नहीं होता है, ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो आप बेवकूफ़ हो, आपको प्यार करना नहीं आता। प्यार बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में आता है। प्यार बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी इंसान को किसी के पैरों में गिरा दे। जो इंसान प्यार करता है ना, ट्रू लव, उसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है। सामने वाले को अगर वैल्यू नहीं समझ आ रही, वो इंसान तुम्हारा प्यार छोड़ के चला गया, तो या तो उस इंसान की नसीब ख़राब है, और या फिर उसको वैल्यू नहीं है, उसके नसीब में प्यार नहीं था, या फिर उसको वैल्यू नहीं है, वो जानता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। तो तुम्हें ऐसे इंसान के लिए करने की ज़रूरत भी नहीं, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में खुद से प्यार करना सीखें। आप खुद से ज़्यादा प्यार किसी को करना ही नहीं है कभी लाइफ में। ठीक है, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा उठा के रखना चाहिए। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क होता है। ठीक है, कोई इंसान आपको थर्ड पार्टी में डाला है, उसको एक नहीं 1000 बार अगर आपके पाँव छूने पड़ रहे हैं तो छुए, क्योंकि ये डिसीज़न उसका था। हाँ, जब तक आप किसी रिश्ते में रहते हैं तो अपना 100% ज़रूर दीजिए। तब ज़रूर दीजिए उस इंसान को, किसी को भी, चाहे बेशक कुछ भी करे वो इंसान, अपना 100% रिश्ते में पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में दीजिए, ताकि इंसान अगर किसी और के साथ भी जाएगा ना तो 100 बार, हर बार उसे तुम्हारी याद ज़रूर आए। अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाइए कि जो इंसान तुम्हें छोड़ के जाए वो खुद 100 बार पछताए। ठीक है, वापस पलट के देखे ज़रूर, लेकिन फिर उस इंसान को कभी ज़िंदगी में मौका नहीं देना, कभी नहीं देना, मतलब कभी नहीं देना। ठीक है,
क्योंकि उस इंसान ने सारी दुनिया के सामने तुम्हें बेइज्जत करवा दिया, लो फील करा दिया। जब भी कोई रिश्ता किसी को ठुकराता है तो एक बहुत बड़ा घाव दे करके जाता है। बेशक सामने वाला जिसने झेला है वो दिखाए उसको या ना दिखाए, बट उसके दिल में एक बहुत बड़ा पेन ज़रूर होता है, क्योंकि उसका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। उसे लगता है यार मेरी कहाँ कमी थी, मैंने सब कुछ तो किया। और इसके बाद भी सामने वाला बंदा, तो उसके अंदर अपनी जो होती है ना कैपेबिलिटी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है खुद की नज़रों में। तो कभी भी ऐसे इंसानों के सामने दोबारा मत जाना, कभी भी, चाहे वो कुछ भी करें, कुछ भी। जिस इंसान ने मैरिज कर लिया, ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, उसको ज़िंदगी में कभी मौका नहीं देना, कभी नहीं देना, मतलब कभी नहीं देना। सीधी सी क्लियर इंस्ट्रक्शन। अगर क्योंकि तुम लोग बोलते हो ना कि दीदी मुझे गाइडेंस देना और मेरे टच में रहना, तो सच्चाई है, ये फैक्ट है। ये प्यार का मतलब होता है सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे। लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं, ये चलता रहता है, वो कोई इशू नहीं होता। लड़ो झगड़ो कोई इशू नहीं है, पर चुनना किसे है ये तो नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। चिढ़ा लिया, लड़ लिए, स्वभाव है किसी का, होता है गुस्से वाला होता है, किसी तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, हर किसी का। तो स्वभाव में जो चीज़ें हैं उनको तो किया जा सकता है, थोड़ा आप 19-20 बर्दाश्त कर लो, लेकिन इतने डीप लेवल पे फिर पाके करोगे ही क्या ऐसे इंसान को? भाई क्या करोगे ऐसे इंसान? किसी के साथ रहने का अर्थ थोड़ी ना होता कि किसी के साथ रह लिए, समर्पण भी तो होना चाहिए। चलो प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते को आप किस नज़रिए से देखते हैं? प्लीज़ डिवाइन, आपकी नज़र में क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ट्रायम्फ, जीत, बहुत बड़ी जीत, ठीक है, पर थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, क्योंकि 7 का नंबर है यहाँ पे, केतु का प्रभाव हो सकता है, पास्ट लाइफ से कुछ रिलेटेड हो सकता है। 18 नंबर, 9, आपके कुछ शेडो साइड हैं, आपकी ज़िंदगी के कुछ खामियां हैं, ठीक है, यहाँ पे इस रिश्ते में। क्योंकि मैंने जनरल निकाला है तो ये आपके लिए भी अप्लाई करेगा, आपके पर्सन के ऊपर भी अप्लाई करेगा। जीत आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, सक्सेस ज़रूर आएगी, और एक कहते हैं ना धमाकेदार सक्सेस जिसको कहते हैं, वो आएगी। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें शैडो साइड, अपने अंदर के कुछ डर, कोडिपेंडेंसी, लालच, एडिक्शंस, ये सब चीज़ें जो आपको लगता है, शक हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं। कोडिपेंडेंसी, शक, डाउट, शक वगैरह कब आता है? तभी आता है जब किसी को खो देने का डर लगे। डिपेंडेंस नहीं यार, ये इंसान चला जाएगा तो हम कैसे होगा, तभी आता है शक। देखें तब हम ज़्यादा किसी को स्टॉक करते हैं, और ऐसे लगता है अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो मेरा चलेगा ही कैसे, मैं तो ज़िंदगी रुक जाएगी, या क्या होगा, मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँगा या ख़त्म ही हो जाऊँगी। वहाँ पे आपके अंदर कुछ चीज़ों के एडिक्शंस, अगर सपोज आपकी एक सोल जर्नी है और आप लोगों की, क्योंकि सोल जर्नी ज़्यादातर बहुत मिसमैच होती हैं, सोल जर्नीज़ के अंदर मैचिंग्स नहीं होती प्रॉपर, ठीक है, और वो इसीलिए दी जाती हैं कि डिवाइन देखना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या है, आप सच में प्यार करते हैं, सोल से प्यार करते हैं, या भौतिक रूप से प्यार करते हैं, ठीक है, एडिक्शन से प्यार। सपोज एक रिश्ता है जहाँ जो आपका हमउम्र भी है, जो खूबसूरत भी है, जहाँ से पैसा भी आ रहा है, सामने वाला इंडिपेंडेंट भी है, स्मार्ट भी है, हर चीज़ उसके पास है, तो आप समझ कैसे पाओगे कि बेसिकली आप इंसान से अट्रैक्टेड हो कि इससे प्यार करते हो? ठीक है ना, बिकॉज उसके पास वो हर चीज़ है जो आपके साथ मैच करती है। ट्रू लव, जहाँ पे एक बहुत कहते हैं ना रूह के तौर पे प्यार होता है, जहाँ पे कि शरीर ख़त्म भी हो जाए तो आत्मा से प्यार करना है, किसी को देखना ही नहीं कुछ भी। हमने आज किसी की खूबसूरती देख करके शादी किया, लेकिन अगर उस इंसान का चेहरा कल को ख़राब भी हो जाए तो भी वो इंसान ही मेरे लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत है, चाहे उसका चेहरा कितना भी भयानक क्यों ना हो जाए, फिर भी वो इंसान, क्योंकि हम उसके चेहरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, हमने उसकी रूह से प्यार किया है। वो जब तक उसके उस पिंजर में वो रूह है, हमारा प्यार उससे है और उसके बाद भी रहेगा। तो ये है ट्रू लव। तो आपको शेडो साइड पे अपने काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर फियर इश्यूज़ हैं, कोडिपेंडेंसी है, एडिक्शंस हैं, उन सब पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और ये मुझे जो गाइडेंस लग रही है, मुझे ज़्यादातर ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट वालों के लिए ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये उन्हीं का, क्योंकि यहीं पे कहा जाता है कि आपको अपने शेडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। राउंड 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 एंड इन एंड आउट की एनर्जी है, वेटिंग गेम है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं जिनको आप नहीं काम कर रहे हो। खामी सिर्फ आपके पर्सन में नहीं है, खुद आपके अंदर भी है। उसे झांको, उसको देखो, उसको दूर करने की कोशिश करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की, ठीक है।
अनकंडीशनल लव करो। प्यार जो होता है अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करो, वो इंसान आपकी आंखों के सामने है नहीं है। यूनियन इस केस में तभी होगी जब आपको ये लगे कि वो इंसान कहीं भी है आपका है, ठीक है। आपके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो आपका है और आपके बगैर कहीं और जा ही नहीं सकता, किसी और का हो ही नहीं सकता। आप उसके लिए रो नहीं रहे हो, आप उसके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए परेशान नहीं हो रहे हो। आपके माइंड में ये फाइन जो कहते हैं ना, दिमाग में जो है ना यूफोरिया नहीं है, और आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है मेरी उस पर्सन से शादी हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ घूमूंगा, फिर हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, या हमारी ये लाइफ होगी, हमारी वो लाइफ होगी, हम घूमने, मतलब ये जो दुनिया भर की दुनियावी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो सपने आपने दिमाग में बुन के रखे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं। आपको सिर्फ इतना पता है कि वो इंसान मेरा है और उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, और वो सामने रहे तो भी आपका है, आँख के सामने ना रहे तो भी आपका है। उसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ, जब आपको इस बात का डर ही ना रहे कि वो इंसान खो जाएगा या उसे आपसे कोई छीन सकता है, तब होगी आपकी यूनियन, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल की बात है भाई। तो अपने अपने शैडो साइड पे अंदर झांको कि क्या खामी है आपके अंदर। आप अभी भी सपना देख रहे हो मेरा पार्टनर आ जाए, मेरी शादी हो जाए, हमें बच्चे करने, जल्दी से हमारे बच्चे हो जाए, तो आप फिर बैठो आप आराम से, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कार्मिक से भी मिल सकती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपने ट्विन फ्लेम को या सोलमेट को मैनिफेस्ट करें। तो अपने कार्मिक के साथ रहो, ज़्यादा अच्छे से चलेगा उनके साथ में ये सब चीज़ें। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। आज बहुत लंबी रीडिंग होगी और तुम लोगों को अच्छी भी लगती है। छोटी रीडिंग बना दो 30 मिनट की, कसम से उसमें व्यूज़ ही नहीं आते। पता नहीं तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम, मतलब तुम लोग बड़ी लंबी रीडिंग देख लेते हो लेकिन छोटी रीडिंग मेरी नहीं देखते। काहे नहीं देखते भाई, कमेंट करके बताओ क्या ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं देखते। 30 मिनट की रीडिंग छोटी नहीं होती है, पर हमने आज तक 30 मिनट की रीडिंग, 40 मिनट से नीचे की रीडिंग अगर हमने बनाई है, 40 का फिगर है, तो रीडिंग पे व्यूज़ नहीं आते। कोई सी भी देख लो, बहुत कम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। थक गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। ये कार्ड आज सुबह की रीडिंग में या शाम की रीडिंग में कहीं भी आया था। तुम्हारे सामने सफल कर रही हूँ और एक एक करके निकाल रही हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं साथ में निकाल रही तो बल्क में एक साइड हो जा रहे हैं। आपके पर्सन थक गए आपको मनाते मनाते, चाह रहे हैं कि सेकेंड चांस दे दो भाई, अब हो गया, बहुत हो गया, मान जाओ, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, थर्ड पार्टी लाएँ, थोड़ा सा और मनाने दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। अब आपसे कहना चाहते हैं कि सिर्फ आपके हैं, अब किसी और के नहीं हैं। इनको इतना घुमा दो कि ये ज़िंदगी में ना इनको किसी थर्ड पार्टी के पास लाइफ में सोचें भी नहीं कभी। 100 बार डर लगे इनको, नींद में भी इनको ना डरें ये सोचने से पहले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे अब। काहे भैया, काहे करना है एकदम से झटका। चलो मैं देखती हूँ। चाइल्ड इशू किसी के हो सकते हैं, बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है किसी के साथ में, इस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो। प्लीज़ डिवाइन, ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई कर दीजिए। काहे कह रहे हैं भाई ऐसा। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी या 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो कुछ लोग, अगर आपका रिश्ता नया है तो हो सकता है आपके पर्सन जो है, 2 सिनेरियो आ रहे हैं, मैं दोनों के बारे में बता देती हूँ। एक तो जैसे मैंने बोला, ये अपनी जीत रखना चाहते हैं, ये अपने आप को ही सुप्रायोटाइज करते हैं। अगर आप झुकोगे नहीं इनके सामने तो ये आपको भूल दे सकते हैं कि ठीक है तो तुम जाओ, हम अपनी, क्योंकि इनकी ईगो इनके लिए बहुत बड़ी है। ये अपनी ही जीत रखना चाहते हैं, इसलिए भी आपसे ऐसा बोल सकते हैं, आपको हूल दे सकते हैं। दूसरी चीज़ इनकी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कि अगर आपका रिश्ता नया है और आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं, टच में रहते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा होगा जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। तो वहाँ आपके पर्सन जो है, अभी आप लोग बात करो तो वहाँ आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कर लानी है, इसलिए सक्सेस लानी है, इसलिए। थर्ड सिनेरियो ये है यहाँ पर, और ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। थर्ड सिनेरियो यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिज कर रहे हैं, फैमिली के दबाव में आकर के,
ठीक है। या ऑलरेडी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है आपका अफेयर तो ये अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए ये चीज़ों में आपसे दूरी बनाना चाहते हैं और आपसे दूरी बना सकते हैं। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपसे ऐसा बोल सकते हैं, या अपनी फैमिली के दबाव में आकर के इनकी फैमिली इनकी कहीं और मैरिज कर रही है तो ये सीन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अभी का है, पर कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी रही होगी, पास्ट में आपके पर्सन ने किया होगा ऐसा। और जिन लोगों का ब्रेकअप है ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका है, वहाँ पे आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का रिश्ता अभी नया है और आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी आपकी आ सकती है। कुछ लोगों के यहाँ पे चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है आप लोगों का, इस वजह से हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही है तो ये किसी और के साथ में मैरिज कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपसे एक दूरी बनाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी, ये कह रहे हैं प्लीज़ हमसे लड़ो मत, थक गए हैं लड़ते लड़ते मनाते मनाते आपको, तो ये कह रहे हैं प्लीज़ मुझसे लड़ो मत। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, बड़ा दुख है इनकी ज़िंदगी में भाई, क्यों नहीं समझा आपने व्यूअर्स, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, बहुत गंदी बात है, काहे नहीं समझे आप उनको। ये कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो, बदल गए हो आप लोग, ये बोल रहे हैं कि तुम बदल गए हो, कह रहे हैं तुमने मुझे समझा ही नहीं, मतलब पहले नहीं समझाता तो आप समझने लग गए होगे बदल गए हो, तो समझ नहीं आया मेरे को कुछ भी भाई। ठीक है। डिसअपॉइंटेड है बेचारे बहुत ज़्यादा, काफ़ी इमोशनल हैं, दुखी हैं ये बहुत ज़्यादा, सेकंड चांस आपसे चाहते हैं। हाँ अभी क्या देखें, 1 2 3 4 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये देख लेते हैं। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए, अच्छा ये नहीं देखते, ये से लास्ट टाइम कल भी देखा था ना इसी से, तो आज इसे एक दिन इससे एक दिन इससे ऐसे देखते हैं। चलिए आप चाहें तो यहाँ पर कोई सवाल अपना सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। आज देखते हैं, अगर याद रहा तो नंबर भी निकाल देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपकाओ, चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू 28,000 कराने के लिए। हाँ जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा काफ़ी स्पीड कम है। 50,000 जब कर दोगे ना तो फिर मैं फेस रिवील करूँगी अपना। ठीक है। और जब 1 लाख हो जाएंगे तो फिर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, मैं बताऊँगी मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद को रिवील करूँगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे, आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज। आई नीड ओनली 1 कार्ड। A year from now, ask for help from mothers। संकट है, कष्ट है, प्रॉब्लम है, आपको इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां आपको लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों से हेल्प के लिए पूछ सकते हो, दूसरों से हेल्प ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है क्योंकि डिवाइन को भी शायद लग रहा है कि इस वक्त आप अपने डिसीजन बनाने में या किसी काम को पूरा करने में, उसको अंजाम देने में आप अभी शायद अकेले सक्षम नहीं हो, और किसी चीज़ का डिसीज़न आपको बनाना है तो आप नहीं बना रहे हो, बना नहीं पाओगे, तो इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इसको अपनी दूसरों से आपको हेल्प लेनी चाहिए। कोई टाइम ड्यूरेशन अगर आपके माइंड में, सपोज आपने कोई सवाल या तो पूछा था तो ये उसका जवाब है, अगर पूछा नहीं था तो हो सकता है अपने दिमाग पे जोर डालो, हो सकता है जब हमने ये सफलिंग की, जब हमने कहा कोई, या फिर हमेशा ही कोई एक टाइम स्पेन आप किसी, कोई सवाल जो है वो माइंड में आपके चलता रहता है, अनकॉन्शियस माइंड में, जहाँ पे आपको लगता रहता है ये काम, तो आप जाने ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। अगर कुछ है ऐसा तो उसके लिए जवाब है अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल लग जाएगा उस काम को होने में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन वापस कब आएंगे, आपका मैरिज कब होगा, या रीयूनियन कब होगा, या जॉब कब लगेगी, या कुछ भी आपने ऐसा कुछ है माइंड में जो हमेशा चलता रहता है, तो वो अब से 1 साल लगेगा। ठीक है, हेल्प करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको हेल्प करें, जिनके आप ट्रस्ट कर पाएँ, जिनके ऊपर ट्रस्ट हो आपको, तो आप अपने एंजल से मदद मांग सकते हो, उनसे कह सकते हो कि वो आपकी हेल्प करें, डिवाइन से मदद मांग सकते हो, सरप्राइजिंगली वो आपको मदद भेजेंगे। तो खुद को हील करो, बैलेंस करो। किसी ने सवाल किया था मुझसे कि मैम हम खुद को बैलेंस कैसे करें, मुझे नहीं याद है कि कमेंट में किया था या व्हाट्सएप पे किया था।
तो खुद को बैलेंस करने के लिए गाइडेंस जो मैं है वो मैं हर वीडियो में आपको अपने देती हूँ। बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बैलेंस करना। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी हीलिंग करो, अपने आप को सेल्फ लव में अपने आप को लेकर के आओ, ठीक है। खुद से प्यार करना सीखो, दूसरों के पीछे भागना बंद करो। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत सारे काम है करने के लिए, तो खुद को इतना वेला, इतना फालतू मत बनाओ कि आप किसी के लिए सोचते रहो 24 घंटे उसी इंसान के बारे में सोचते रहो। नहीं, इससे आपकी अपनी ग्रोथ रुक जाती है। ज़िंदगी में आपके अपने कुछ टास्क हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए इस दुनिया में, बहुत कुछ है करने के लिए इस दुनिया में। आप उनमें खुद को इंडल्ज करिए, अपने को ग्रूम अप करिए। लाइफ है, बहुत लंबा सोचने की ऐसे कैसे होगा, मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा। अरे पता है तुम बुढ़ापे तक चलोगे कि नहीं चलोगे, फालतू में टेंशन लेने का है। अभी निपट जाओ कल ही, तो क्या पता। तो लाइफ को हमेशा ऐसे एंजॉय करो कि ये आखिरी दिन है हमारा, कल हो ना हो। तो आज मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि ठरकीबाजी चालू कर दो, उल्टे पुल्टे काम करने शुरू कर दो ना। मर के जाओगे तो भगवान जी को मुँह भी तो दिखाना, सोचो, ठीक है। तो उस तरीके से रखो जो मुँह छुपाते ना फिरो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी रखना है, तो अच्छा करना है, लोगों को खुश रखना है और अच्छी लाइफ जीनी है। खुद को भी खुश रखना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को भी ध्यान देना, अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना ज़िंदगी में कभी भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद को किसी के ऊपर कुर्बान कर देते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को खुश रखिए, बट अपनी खुशियों का ध्यान भी रखना आप ही का काम है, ठीक है। भगवान कभी भी आपसे खुश नहीं होते उन लोगों से जो अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि भगवान आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब आप किसी के लिए परवाह करते हैं, लेकिन जब अगर आप अपनी परवाह नहीं करते, अपनी वैल्यू नहीं करते, तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने आपको इतने प्यार से बनाया था, हमारे दिए हुए मतलब शरीर को या आत्मा को तुमने इतना कष्ट पहुँचाया। नहीं, तो अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करो, खुश रहो। लाइफ में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ। अपने नए शौक डेवलप करो अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को ग्रूम करो, अपने गेटअप में अपनी चेंज लेकर के आओ, अपने अंदर बहुत कुछ। स्पिरिचुअलिटी पे जाओ, नॉलेज, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, जीवन के हर क्षेत्र में कुछ नया स्किल डेवलप करो। कोई नया कोर्स, अगर पढ़ने की उम्र है तो नया कोर्स कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप कभी भी, उम्र के किसी भी पड़ाव पे कुछ भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करो, खुद को हील करो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, वो जो करेंगे सब अच्छा। फिजूल का टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो हम नंबर और देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या आते हैं। विल टेक 2। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई भाई भाई। आपको अगर कुछ चाहिए तो, अगर किसी को नंबर में इंटरेस्ट है, कोई नंबर आप जानना चाहते हैं, तो अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों का जवाब मिले आपको, ठीक है। फोकस करो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जिन व्यूअर्स को कोई ख़ास नंबर जानना है, किसी ख़ास नंबर का मैसेज कोई उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ हमें दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए नंबर बताइए कि कौन सा नंबर उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 13 नंबर हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 31 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये है आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और रीडिंग में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। राधे राधे।